गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। अब मेडिकल साइंस। आपको उसमें कुछ क्लूज़ बताए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके नेम्स बताने हैं। नंबर 1, अ ब्लड बैंक इज़ अ प्लेस which collects the stores healthy blood. People who might need blood, like accidents victims or those undergoing surgery, can buy blood from here. एक ब्लड बैंक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि अच्छा ब्लड, हेल्दी ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ऐसे लोग जिनको कि ब्लड की ज़रूरत होती है, कई बार एक्सीडेंट्स में के कारण या कोई ऑपरेशन के कारण, तो वो यहाँ से ब्लड को खरीद सकते हैं। नंबर 2, एन ऑटोप्सी इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ और टू एक्वायर ऑर्गन्स फॉर ट्रांसप्लांट। ये ऑटोप्सी एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जो कि डेड बॉडी का किया जाता है, यानी किसी मरे हुए इंसान का ये टेस्ट किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि डेथ का कारण क्या है और उसके कौन से जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटीज़ ऑफ द रिलेटिव्स और द प्रायर परमिशन ऑफ द पर्सन हिमसेल्फ। ये उस इंसान के रिश्तेदार या उनकी परमिशन से ही ये किया जा सकता है टेस्ट। नंबर 3, lacrimal glands are tiny glands above the outer corner of each eye which produce tears. Lacrimal glands एक ऐसे glands होते हैं बहुत छोटे से जो कि हमारी आंखों के कॉर्नर पर होते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों से आंसू आते हैं। They clean the eye each time one blinks or pour out tears when one in upset. ये जब भी हम आंखों को झपकाते हैं तो हमारी आंखों को क्लीन करते हैं, या फिर जब हम अपसेट यानी दुखी होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू भी निकालते हैं। नंबर 4, विसरा इज द टर्म यूज्ड फॉर ऑल द ऑर्गन्स इन द चेस्ट एंड एब्डोमिनल कैविटी लाइक द लंग्स, स्टमक, kidneys, etc. They belong to different systems: respiratory, digestive and urinary. ये ऐसे टर्म्स होते हैं, विसरा ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में चेस्ट में, एब्डोमिनल में होते हैं, लंग्स, स्टमक, किडनी सबसे रिलेटेड होते हैं। ये हमारी बॉडी में डाइजेशन, यूरिन और रेस्पिरेटरी यानी सांस सब संबंध चीज़ों से ये बिलोंग यानी रिलेटेड होते हैं। ये है बिसरा। नंबर 5, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट अटैक द बैक्टीरिया दैट कॉज इन्फेक्शन। हाउएवर दे कैन नॉट हेल्प यू अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि इन्फेक्शन से जो बीमारियाँ होती हैं उनसे ये हमें बचाती हैं। ये सिर्फ कोल्ड के कारण होने वाले इन्फेक्शन से हमें नहीं प्रोटेक्ट करती। नंबर 6, एंटीहिस्टामिन्स आर मेडिसिन दैट हेल्प टू कंट्रोल सिम्टम्स लाइक अ रनिंग नोज और इची स्किन दैट आर कॉज्ड बाय एलर्जीज। एंटीहिस्टामिन्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि जैसे जुखाम हो या स्किन पर कोई एलर्जी हो रही हो, ये एलर्जी से होने वाले जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये कंट्रोल में करती है। नंबर 7, सेबाशियस ग्लैंड्स आर फाउंड इन द स्किन ऑफ मैमल्स। दे सीक्रेट ऑन ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड सेबम। सेबाशियस ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि मैमल्स की स्किन में पाए जाते हैं, जिसके कारण एक ऑयल वहाँ से निकलता रहता है। ये है सेबाशियस। नंबर 8, there are 4 blood types of groups A, B, O and AB. आपको मालूम है हमारा जो ब्लड होता है उसके 4 ग्रुप्स होते हैं। एक तो A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप एंड AB ब्लड। ईच कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दीज आर इम्पॉर्टेंट व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूशन आर रिक्वायर्ड। जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो इस ब्लड ग्रुप की जांच करवाना बहुत ज़रूरी होता है।
Type O is considered the universal donor because it can be donated to people with any blood type. इनमें जो O ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है कि O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज आपने इसमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यानी ब्लड के बारे में पढ़ा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके में चैप्टर नंबर 20 ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड आपको मालूम है, उसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो और वैसे भी आपको साइंस में इसके बारे में नॉलेज होगी। आज इसमें आपको कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हेल्प बॉक्स में से उनमें से फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं। ब्लड इज़ एन एसेंशियल फ्लूइड दैट कंटिन्यूसली फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड एक ऐसा ज़रूरी फ्लूइड होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ वर्टिबल कॉलम्स हैव ब्लड। ब्लड इन द मैमल इज़ वार्म वाइल इन फिशेज एंड रेप्टाइल्स इट इज़ कोल्ड। ब्लड जो है मैमल्स में यानी जो जानवर बच्चे देते हैं उनमें तो यह वार्म होता है यानी गर्म होता है, लेकिन फिश और जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनमें यह ठंडा होता है। ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। हमारी बॉडी में ब्लड जो है वेन्स नसों के द्वारा और आर्टरीज में के थ्रू फ्लो होता रहता है। नंबर 1, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग सेल्स इन द बॉडी एंड टेक्स अवे वेस्ट मैटर फ्रॉम देम। ब्लड हमारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन देता है और हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है मैटर है उसको वो निकाल देता है। नंबर 2, रेड ब्लड सेल्स गेट देयर कलर फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड आर सर्कुलर इन शेप। हमारी बॉडी में आपको मालूम है टू टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको जो कलर है वो हीमोग्लोबिन से मिलता है और ये शेप में सर्कुलर यानी गोल होते हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, एक तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। नंबर 4, वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड आर इरेगुलर इन शेप। अब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और इनकी जो शेप होती है वो एक जैसी नहीं होती, इरेगुलर होती है। नंबर 5, ब्लड एंड लिम्फ आर द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लड टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ विच आर कॉल्ड कैप्सूल्स। ब्लड और हमारी बॉडी में जो लिम्फ होता है ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि फ्लूइड के टिश्यूज़ होते हैं और यानी लिक्विड के टिश्यू होते हैं और इसमें जो सेल्स होते हैं उनको कॉर्पुसल्स कहा जाता है। नंबर 6, द ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द बॉडी आर कॉल्ड। वो ट्यूब्स जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है उसको क्या कहा जाता है, ब्लड वेसल्स। नंबर 7, द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। नंबर 8, प्लाज्मा कैरीज प्रोटीन्स, विटामिन्स, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडीज़। अब जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो क्या करता है, वो हमें प्रोटीन, विटामिन्स, ग्लूकोज और सॉल्ट्स देता है जिससे कि हमारी बॉडी का नरिशमेंट यानी उसकी शाइनिंग बनी रहती है। नंबर 9, टाइनी थिंग्स कॉल्ड प्लेटलेट्स फ्लोट इन द प्लाज्मा एंड हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उनको ब्लड में उनको क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स, जो कि प्लाज्मा में ये फ्लोट होती रहती है। और इसका काम क्या होता है, ये बॉडी में जो ब्लड है उसको क्लॉटिंग कर देती है यानी
जमा देती हैं। आप देखते हैं कई बार छोटी छोटी चोट लग जाती है तो वो उसमें से जो ब्लड निकलता है वो थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाता है, यानी ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? प्लाज्मा। नंबर 10, न्यूट्रिशंस आर ट्रांसपोर्ट टू द हार्ट बाय लिम्फी, अ क्लियर फ्लूइड विच ओनली वाइट ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट्स। हमारे बॉडी में जो हार्ट है, दिल है, उसको जो न्यूट्रिशंस है वो किसके द्वारा पहुंचते हैं? लिम्फी, यानी कि एक मोटे से पार्ट होता है ब्लड में जिसमें लिक्विड होता है और जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो बच्चों, आपने आज इसमें ब्लड के बारे में जानकारी ली। इसे अब ध्यान से अपने समझिएगा और रीड करिए।